हेलो फ्रेंड्स, प्रज्ञा हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं कारक। हिंदी व्याकरण में कारक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कारक के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। और देखते हैं कारक क्या होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरे शब्द के साथ जाना जाए, यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक। वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबद्ध यानी जुड़े हुए होते हैं। क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही क्या है? कारक। यानी क्रिया को करने वाला ही कारक होता है। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम शब्द के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियां कहते हैं। जैसे पेड़ पर फल लगते हैं। इस वाक्य में पेड़ कारकीय पद है और पर कारक सूचक चिन्ह अथवा विभक्ति है। यानी हम कारक के बिना समास को भी नहीं समझ सकते। यानी तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप होता है। अगर हमें कारक का ज्ञान होगा तभी हम समास को जान सकते हैं, समास का पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा समास है। हिंदी में कारक 8 माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 8। हिंदी में 8 कारक माने गए हैं। पहला है कर्ता। कर्ता में ने विभक्ति होती है। और दूसरा है कर्म। कर्म में को विभक्ति होती है। पहला कर्ता, कर्ता ने, कर्म को, करण में से द्वारा, करण कारक में से द्वारा होती है। यानी से द्वारा के द्वारा हम इसको करण कारक को समझ सकते हैं। और संप्रदान में होती है संप्रदान। संप्रदान कारक में होता है को के लिए और हेतु। हेतु के लिए हम संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं। और अपादान, अपादान में से और अलग होने के अर्थ में, यानी कोई वस्तु जब किसी वस्तु से अलग होती है तो अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। छठवां है संबंध। संबंध का कारक चिन्ह होता है में, पर या किसी विषय में। और सातवां है अधिकरण। अधिकरण का कारक चिन्ह होता है में या पर या विषय में। और आठवां है संबोधन। हे, अरे, ए, ओ और हाय। अब हम एक एक को बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहला है कर्ता कारक। कौन सा है? कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी क्रिया को जो करता है उसी को कर्ता कहते हैं, यानी कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने कभी कर्ता के साथ लगता है और कभी नहीं लगता। यानी किसी किसी वाक्य में ने कारक चिन्ह का लोप होता है। उदाहरण के लिए जैसे रमा ने पुस्तक पढ़ी। किसने पुस्तक पढ़ी? रमा ने। रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। और इसमें इस वाक्य में रमा कौन है? कर्ता। दूसरा वाक्य है मोहन खेलता है। दूसरा वाक्य कौन सा है? मोहन खेलता है। कौन खेल रहा है? मोहन। यानी किसके द्वारा खेला जा रहा है? मोहन के द्वारा। तीसरा है पक्षी उड़ता है। तीसरा है पक्षी उड़ता है। कौन उड़ रहा है? पक्षी। तो इन वाक्यों में रमा, मोहन, पक्षी कर्ता कारक हैं, क्योंकि इनके द्वारा क्रिया को करने का बोध होता है। और दूसरा है कर्म कारक। दूसरा कौन सा है? कर्म कारक। कर्म कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े या प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक। यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का प्रभाव या फल पड़े, यानी जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसी को हम कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म। कर्म के साथ को विभक्ति आती है। कर्म के साथ कौन सी विभक्ति आती है? को। यानी कर्म कारक में को विभक्ति का लोप होता है। इसकी यही मुख्य पहचान होती है कि कभी को विभक्ति का लोप भी हो जाता है। यानी कभी कभी वाक्य में को का लोप दिखाया जाता है। और जैसे कि पहला वाक्य है उसने श्याम को पढ़ाया। उसने इसमें संज्ञा शब्द है। उसने श्याम को पढ़ाया। किसने पढ़ाया? उसने। किसको? श्याम को। तो इसमें को कर्ता का नहीं, कर्म कारक का चिन्ह है। और दूसरा वाक्य है लड़की ने लड़के को देखा। लड़की ने लड़के को देखा। लड़की ने किसको देखा? लड़के को। और तीसरा वाक्य राहुल ने चोर को पकड़ा। राहुल ने किसको पकड़ा? चोर को। तो इसमें चोर को क्या है? कर्म कारक। को
कर्ता विभक्ति का इसमें चिन्ह है। और चौथा है राम पुस्तक पढ़ रहा है। पुस्तक कौन पढ़ रहा है, यानी पुस्तक किसके द्वारा पढ़ी जा रही है, राम के द्वारा। राम करता है और इसमें पुस्तक कर्म है। कहना और पूछना के साथ से का प्रयोग होता है। ध्यान देने की बात यह है कि कहना और पूछना शब्दों के साथ हम को का प्रयोग नहीं करते, से का प्रयोग करते हैं। जैसे राम ने रहीम से कहा, राम ने रहीम को कहा नहीं होगा, राम ने रहीम से कहा। दूसरा है मोहन ने श्याम से पूछा। दूसरा वाक्य कौन सा है, मोहन ने श्याम से पूछा। यानी कभी कभी आ जाता है कि शुद्ध करने के लिए कि मोहन ने श्याम को पूछा, ये शुद्ध है कि अशुद्ध है, तो ये अशुद्ध माना जाएगा क्योंकि इसमें से आएगा, को नहीं। मोहन ने श्याम से पूछा, यहाँ से के स्थान पर को का प्रयोग अनुचित है। तीसरा कारक है करण कारक। तीसरा कारक कौन सा है, करण कारक। जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। करण कारक की पहचान होती है कि इसमें साधन के द्वारा क्रिया पूरी की जाती है। इसकी मुख्य पहचान से अथवा द्वारा होती है। उदाहरण के लिए श्याम गेंद से खेलता है। गेंद से कौन खेल रहा है, श्याम। नहीं, श्याम गेंद से खेलता है, तो श्याम किस से खेल रहा है, गेंद से। तो गेंद से श्याम अपना खेल पूरा कर रहा है। खेल क्रिया पूरी हो रही है गेंद से, इसमें से विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यानी से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। दूसरा है आदमी चोर को लाठी से मारता है या लाठी द्वारा मारता है। तो आदमी चोर को किसके द्वारा मार रहा है, लाठी के द्वारा। यहाँ गेंद से और लाठी द्वारा करण कारक हैं। कभी कभी इन कारक विभक्तियों का लोप देकर वाक्य में पूछा जाता है कि इसमें कौन सा कारक है। संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कहते हैं। जिसके लिए यानी संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए। क्या होता है, के लिए। इसमें कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है किंतु उसका अर्थ के लिए होता है, यानी को का प्रयोग आ जाता है लेकिन उसका अर्थ होता है के लिए। उदाहरण के लिए कमल मोहन के लिए गेंद लाता है। कमल मोहन के लिए क्या ला रहा है, गेंद। कमल मोहन के लिए गेंद लाता है, किसके लिए ला रहा है, मोहन के लिए। दूसरा है हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। हम पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, स्कूल। किसके लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए। तीसरा है माँ बच्चे को मिठाई देती है। माँ बच्चे को क्या दे रही है, मिठाई। उपरोक्त वाक्य में मोहन के लिए, पढ़ने के लिए और बच्चे को संप्रदान कारक हैं। अगला कारक है अपादान। अपादान का अर्थ होता है अलग होना। अपादान का अर्थ क्या होता है, अलग होना। जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है तो उसमें कौन सा कारक होता है, अपादान कारक। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपादान कारक। यानी जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है तो उसमें कौन सा कारक होता है, अपादान कारक। और अपादान कारक का चिन्ह होता है, अपादान कारक का चिन्ह भी से होता है। क्या होता है, से। परंतु करण कारक में इसका अर्थ सहायता होता है। यानी करण कारक में तो से द्वारा यानी किसी साधन के द्वारा कार्य पूरा किया जाता है, लेकिन अपादान कारक में एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है, अलग होने का भाव होता है इसमें। जैसे उदाहरण के लिए हिमालय से गंगा निकलती है। गंगा कहाँ से निकल रही है, हिमालय से। गंगा कहाँ से अलग हो रही है, हिमालय से। दूसरा वाक्य वृक्ष से पत्ता गिरता है। ये उदाहरण कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो पत्ता कहाँ से गिर रहा है, वृक्ष से। वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, यानी इसमें अलग होने का भाव है। तीसरा है घुड़सवार घोड़े से गिरता है। घुड़सवार कहाँ से गिर रहा है, घोड़े से। इन वाक्यों में हिमालय से, वृक्ष से, घोड़े से, इनमें कौन सा कारक है, अपादान कारक। और अगला है संबंध कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं।
यानी संज्ञा या सर्वनाम के किसी भी रूप का संबंध, ये किसी भी वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जब हम ज्ञात करते हैं या जानते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संबंध कारक। इसकी मुख्य पहचान होती है का, के। संबंध कारक का चिन्ह होता है का, की और के। संबंध का, के। उदाहरण के लिए कमल की किताब मेज पर है, तो कमल की किताब कहाँ है, कहाँ रखी है कमल की किताब, मेज पर। तो किताब किसकी है, कमल की, कमल की किताब। इसमें की संबंध कारक चिन्ह है। और अगला है राम का घर दूर है, राम का घर दूर है। किसका घर दूर है, राम का, राम का घर दूर है। इसमें कारक व्यक्त करने वाला चिन्ह कौन सा है, संबंध कारक व्यक्त करने वाला का। संबंध कारक क्रिया से भिन्न शब्द के साथ ही संबंध सूचित करता है। अगला है अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उसे कौन सा कारक कहते हैं, अधिकरण। यानी संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, क्रिया किस आधार पर है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान होती है मैं, पर। इसका मुख्य चिन्ह होता है मैं या पर। घर पर माँ है, तो माँ कहाँ पर है, घर पर। और दूसरा वाक्य है घोंसले में चिड़िया है, चिड़िया कहाँ है, घोंसले में। तो यानी इसमें आधार व्यक्त होता है, चिड़िया कहाँ स्थित है, घोंसले में। सड़क पर गाड़ी खड़ी है, गाड़ी कहाँ खड़ी है, सड़क पर, सड़क पर गाड़ी खड़ी है। तो गाड़ी कहाँ खड़ी है, सड़क पर। और इसका कारक व्यक्त करने वाला चिन्ह कौन सा है, में और पर। यानी गाड़ी सड़क पर स्थित है। या घर पर, घोंसले में और सड़क पर अधिकरण कारक है। अगला कारक है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो उसे कहते हैं संबोधन। यानी किसी को हम संबोधित करके या पुकार करके जब कोई बात कहते हैं तो वहाँ कौन सा कारक होता है, संबोधन कारक। इसका संबंध न क्रिया से और न किसी दूसरे शब्द से होता है, यह वाक्य से अलग रहता है। इसका कोई कारक चिन्ह भी नहीं है, संबोधन कारक का कोई कारक चिन्ह नहीं है। उदाहरण के लिए खबरदार, रीना को मत मारो, रमा देखो कैसा सुंदर दृश्य है, लड़के जरा इधर आ। तो इन वाक्यों में हम विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और इसमें संबोधित करके वाक्य को व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर हमारी क्लास ख़त्म होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी नॉलेज बढ़ने वाली बात दिखे या ज्ञानवर्धक लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स।